आज से 500 साल पुराना टेलीफोन। जी हाँ गाइस, मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर राजा मान सिंह की 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। ये आपको जो होल दिख रहे हैं दो, ये प्राचीन काल का टेलीफोन है। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी दे दी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं आज से 500 साल पुरानी एसी। ये जो एरिया है, ये वही एरिया है जहाँ पर राजा मान सिंह ने आज से 500 साल पहले एसी सिस्टम बनाया था। और जो आपको ये जाली दिख रही है, इन जालियों में कलरफुल गिलास और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्वालियर फोर्ट की सीरीज के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आए हैं मान मंदिर पैलेस में, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो आइए दोस्तों, इस महल को एक्सप्लोर करते हैं और इसके इतिहास पर भी नज़र मारते हैं। इस महल को राजा मान सिंह ने 1486 से 1516 के बीच में बनवाया था। तो आइए दोस्तों, इस महल के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस महल के जो गेट हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो दोस्तों, ये है राजा मान सिंह की 7 शाही रानियों का संगीत रूम। यहाँ पर राजा मान सिंह की सभी शाही रानियाँ संगीत को सुना करती थीं। राजा मान सिंह के इस संगीत रूम की सबसे खास चीज़ है जाली में बनी नृत्यकाओं की जिंदा तस्वीर। ये जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जाली दिख रही है, दरअसल इस जाली के अंदर कुछ नृत्यकाओं को डांडिया खेलते हुए प्रदर्शित किया गया है, जो आज भी गुजरात की संस्कृति में एक अलग ही पहचान रखता है। डांडिया आज भी गुजरात के गरबा पर्व पर बड़ी ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ खेला जाता है। इस पिलर में की गई सूक्ष्म कारीगरी हिंदू राजपूताना शैली को दर्शाती है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से कलाकारी को अंजाम दिया गया है। जब इस संगीत कक्ष में सभी रानियां संगीत को सुनने के लिए आया करती थीं, तो संगीतकार नीचे फर्श पर बैठा करते थे और सभी रानियां ऊपर जाली के पीछे बैठकर संगीत को सुना करती थीं। और आपको सामने ऊपर के जो इसकी सीलिंग है, उसमें जो बॉर्डर दिख रहा है, उसमें किस तरह से लटके हुए झूमर और अशोक के चक्र जैसी तीलियां बनाई गई हैं। और ये जो पिलर दिख रहा है, इसमें हिंदू शैली का बहुत भी ध्यान रखा गया है। दरअसल इस पूरे ही किले को हिंदू शैली में बनाया गया है। इसमें बिल्कुल भी मुगल और सल्तनत काल की डिजाइनों का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको दिख रहा होगा किस तरह से इसमें डिजाइनों को बनाया गया है। और इस पूरे ही बरामदे को बनाने में चित्रकला और वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों, हम राजा मान सिंह के मान मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मेरे पीछे जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये मान मंदिर है। कभी यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। और ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है मेरे पीछे, ये मंदिर था। और इन तीनों ही होलों में तीनों ही जो आपको खुले एरिया दिख रहे हैं, इनमें 3 भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियाँ स्थापित थीं। और जो आपको ये जाली दिख रही है, इन जालियों में कलरफुल गिलास और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जब यहाँ पर रानी पूजा करने के लिए आती थी, तो ये महल जो है वो कैंडल्स की लाइट से जगमगा उठता था। और इसके पीछे आपको जो एक एरिया दिख रहा है, वो मंदिर के अंदर परिक्रमा करने के लिए एरिया हुआ करता था। तो दोस्तों, ये है राजा का दरबार हॉल, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। जब कभी राजा से मिलने के लिए बाहर से गेस्ट आते थे, तो यहाँ पर शाही प्रोग्राम भी हुआ करते थे। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर राजा मान सिंह तोमर बैठा करते थे। और ऊपर जाली के पीछे राजा की सभी रानियाँ बैठा करती थीं। और जो गेस्ट आते थे, वो पीछे बालकनी में बैठा करते थे। ये जो आपको मोर दिख रहा है, ये राजा के सभी फेस्टिवल को दर्शाता है। और ये जो आपको एनिमल दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये मिक्स्ड एनिमल है, जिसका सिर हाथी का है और गर्दन और पीठ का हिस्सा लॉयन का है और टांगें घोड़े की बनाई गई हैं, जिसे मिक्स्ड एनिमल भी कहते हैं।
तो गाइस मान मंदिर को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं मान सिंह की इस महल में किस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। इस तरह के छोटे रास्ते राजा मान सिंह इसलिए बनवाया करते थे। आइए दोस्तों, मान सिंह के किले के ये बेसमेंट का एरिया है, देखते हैं इसके नीचे चलकर आपको अंधेरा है। और प्राचीन काल का आप सिस्टम देख सकते हैं साइंस का, कि उस वक्त में साइंस नहीं थी तो इस किले को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उजाले के लिए, रोशनी के लिए किस तरह से पत्थरों को डिज़ाइन किया गया है कि रोशनी इसके बेसमेंट तक आ जाए, इसके नीचे तक आ जाए। और आइए अब हम इस किले के तो गाइस मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर राजा मान सिंह की 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। दोस्तों इस पूरे ही एरिए में राजा मान सिंह की 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। प्राचीन समय में राजा मान सिंह की जो रानियाँ थीं वो यहाँ पर नहाया करती थी, ये उनका हमाम गाह था। लेकिन जब सल्तनत काल के बादशाह इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर राजा मान सिंह के ऊपर आक्रमण किया तो राजा मान सिंह उस युद्ध में मारे गए और रानियों ने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए इस कुंड में से पानी निकलवाकर यहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ भरवा दी और उसमें आग लगाकर अपने आप को 8वां ही रानियों ने आग में समर्पित कर दिया और जौहर कर लिया। तो ये एक इतिहास का एक अहम एरिया है जो हम आपको अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई ना दे, क्योंकि ये एरिया में वॉइस बुरी तरह से गूंज रही है और ये पूरा ही एरिया एक अहम एरिया है। और जो आपको ये हॉल दिख रहा है ये इतना छोटा है, प्राचीन समय में ये हॉल काफ़ी बड़ा था और इस पूरे ही एरिया में चंदन की लकड़ियाँ भरी गई थी और उस समय ये हॉल 4 फीट गहरा था। आप समझ सकते हैं इस एरिया में कितनी विशाल आग जलाई गई होगी जिसमें 8वां ही रानियों ने जौहर किया था। तो आइए दोस्तों हम आपको 500 साल पुराना टेलीफोन दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जो होल दिख रहे हैं ये प्राचीन काल का टेलीफोन है। पुराने वक्त में राजा मान सिंह किले के किसी भी पॉइंट में बड़े ही आसानी से संपर्क किया करते थे। आज से 500 साल पुराना टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, पूरे ही भारत में, मुझे लगता है पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार मान सिंह ने ही किया था। राजा मान सिंह ने पूरे ही किले को इन 2 पाइपों से कनेक्ट किया था जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन पाइप के जरिए ही राजा मान सिंह किले के किसी भी मुख्य पार्ट में अपने रानियों से आसानी से बातचीत किया कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल का नमूना है उस वक्त का, कि उस वक्त में भी राजा मान सिंह के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे कि वो अपने किले को सुरक्षा के लिहाज से कवर करते थे। आज से 500 साल पुराना टेलीफोन है। जी हाँ दोस्तों, और इस किले के अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे नमूने मिलेंगे साइंस के जो राजा मान सिंह की कुशल नीतियों को दर्शाते हैं कि राजा मान सिंह एक महान राजा थे। तो आपको इस टेलीफोन के जरिए समझ में आ रहा होगा कि राजा मान सिंह ने अपने किले को कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित किया हुआ था। ये 500 साल पुराना टेलीफोन है जिससे के जरिए राजा मान सिंह अपने सभी मंत्रियों और रानियों से बातचीत किया करते थे। और हम आपको दिखा दें कि ये जो पूरा एरिया है वो बेसमेंट के नीचे है जहाँ पर हम हैं। तो हो सकता है हमारी वॉइस आपको क्लियर सुनाई ना दे, थोड़ी वॉइस आपको लाउड सुनाई दे या कुछ नॉइजिंग आ जाए, लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर कि हम आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। ये पूरा ये एरिया वो जौहर कुंड है जहाँ पर राजा मान सिंह की 8 रानियों ने इस कुंड के अंदर जौहर कर लिया था। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो इतिहास के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने भारी भारी पिलर्स हैं, इस एरिया को सजाया गया है। तो पुराने वक्त की भी टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं और राजा मान सिंह के दिमाग को भी आप समझ सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट थे। और आज से 500 साल पहले उन्होंने अपने किले के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ईजाद किया था। तो ये अपने आप में देखने का एक अलग ही नमूना है।
तो ये एरिया जौहर कुंड से बाहर निकलने का एरिया है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने भारी भारी पिलर्स है इस किले के बेसमेंट को खोदा गया है। और यहाँ पर रोशनी का भी प्राचीन काल में बखूबी ध्यान दिया गया था। पुराने वक्त में रोशनी का भी बखूबी ध्यान दिया गया था। इस तरह की जाली लगाई गई थी जहाँ से प्रकाश किले के बेसमेंट तक नीचे पहुँच सके। आइए दोस्तों, और हम आपको बता दें पुराने वक्त में ये छोटे छोटे गेट बनाने का जो असल मकसद था वो ये नहीं था कि राजा मानसिंह या उनके सिपाहियों की हाइट छोटी थी। दरअसल कोई भी दुश्मन राजा मानसिंह के किले पर अटैक करे तो वो साइड से 2 सिपाही खड़ा कर देते। कोई भी अगर दुश्मन आएगा तो वो सर झुका के अंदर एंटर होगा। इस तरह से अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो वो राजा मानसिंह के किले के अंदर इन गेटों के अंदर सर झुका के एंटर होगा। और यहाँ पर जो 2 सिपाही खड़े होंगे वो उनके गर्दन पर फायर करके उसका वध कर देंगे, उसे मार देंगे। इस वजह से इन गेटों को छोटा बनाया गया है। और आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या बनाया और आपको हम उन चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे। आइए दोस्तों, राजा मान सिंह के फोर्ट की सबसे अहम जगह से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये राजा मान सिंह की जो 7 रानियाँ थी शाही परिवार से, जो राजा मान सिंह की 7 रानियाँ थी शाही परिवार से वो यहाँ पर झूला करती थी। तो आइए दोस्तों, राजा मान सिंह के किले के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये राजा मान सिंह की जो 7 रानियाँ थी शाही परिवार से उनके झूला झूलने के लिए ये जगह को बनाया गया था। इसके जो गेट दिख रहे हैं आपको पिलर के, और इसमें जो कुंडल पड़े हैं इन सभी कुंडलों में किसी वक्त राजा मान सिंह के 7 रानियों के झूले पड़े हुआ करते थे जहाँ पर वो झूला करती थी। और आपको इसकी वास्तुकला को भी दिखाते हैं इसमें किस तरह से चक्र बनाए और पुराने वक्त में कितनी अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और प्राकृतिक रंगों से सजाया गया है। किसी वक्त में ये पूरी जगह कलरफुल हुआ करती थी और इसके अंदर भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरती थी। और आपको दिख रहा है कि हिंदू डिजाइनों से इसके पिलर को बनाया गया है और ये पूरा किला ही दरअसल हिंदू डिजाइन में बनाए थे। इस बात को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसके मुख्य पार्ट्स पर नज़र डालते हैं। ये जो एरिया है वो स्विंग एरिया था, झूला झूलने की जगह थी मानसिंह के रानी की। लेकिन जब राजा मानसिंह का दौर गया और मुगलों का दौर आया तो इस जगह को औरंगजेब ने फांसी घर बना दिया था। इसी जगह पे औरंगजेब ने, जो कि मुगल सम्राट थे अपने समय के, उन्होंने अपने दोनों भाई दारा सिकोह और मुराद उनको यहाँ पर कैद किया था। दारा सिकोह किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए थे और जो उनका छोटा भाई बचा था मुराद, तो मुराद को औरंगजेब ने यहाँ पर कैद किया था और मुराद को इसी जगह पर औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। तो दोस्तों, अब हम इस एरिया के सबसे अहम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब जो कि मुगल सम्राट थे उन्होंने अपने भाई को इसी जगह पर फांसी दी थी। जी हाँ दोस्तों, जो उनका भाई था मुराद, उन्होंने उसको इसी जगह पर कैद किया था। और इस जो आपको एरिया दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग की हुई है और इसको होल को भर दिया गया है। पुराने वक्त में औरंगजेब ने यहाँ पर होल कराया था, एक होल यहाँ पर कराया था और एक होल यहाँ पर कराया था। और इन दोनों ही जगह को होल करा के एक लोहे की सरिया बांध दी थी और उस सरिया पर रस्सी को लटका के औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी पर लटका दिया था। जब से ये जगह फांसी घर के नाम से विख्यात है और इसे फांसी घर के नाम से जाना जाता था। लेकिन मान सिंह के दौर में ये जगह उनके रानियों के आरामगाह थी, झूले झूलने की जगह थी। लेकिन जब औरंगजेब का वक्त आया, ये किला मुगलों के हाथ में गया, तो उन्होंने अपने भाई को, औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी दे दी थी। तो गाइस, फांसी घर को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं किले की कौन से पार्ट्स को अब हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। तो
तो दोस्तों राजा मान सिंह के किले के अब हम एक और बहुत ही ख़ास पार्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये राजा मान सिंह का वेलकम एरिया है, जहाँ पर राजा मान सिंह अपने आने वाले अतिथियों का वेलकम स्वागत करते थे। आपको दिख रहा होगा कितनी खूबसूरती से इस महल को बनाया गया है। तो दोस्तों राजा मान सिंह का जो ये वेलकम पैलेस है इसको चाइनीज़ तर्ज पर बनाया गया है। हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इसमें ड्रैगन बने हुए हैं। इस महल के अंदर ड्रैगन इतने पहले क्यों बने हैं और चाइनीज़ तर्ज पर इसे क्यों बनाया गया है, उसकी ख़ास वजह ये थी कि प्राचीन समय में, पुराने वक्त में राजा मान सिंह के दौर में चाइना से व्यापारी आते थे और वो इस जगह पर स्टे करते थे। तो चाइनीज़ व्यापारियों को खुश करने के लिए भी राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण करा है। आपको दिख रहा होगा कितनी खूबसूरती से इस महल को बनाया गया है और इसमें चाइनीज़ तर्ज पर डिज़ाइनों को उकेरा गया है और बहुत ही बारीकी से पत्थरों में डिज़ाइन बनाई गई है। इस तरह से इसकी जाली बनाई गई है पत्थर को उकेर के। और इस महल की जो खूबी है वो ये है कि इसे सैंड स्टोन से बनाया गया है। वहाँ पर जो आपको ऊपर छतरी दिख रही है, वहाँ पर राजा मान सिंह तोमर बैठा करते थे और यहाँ पर पूरी सभा लगा करती थी और कभी कभी राजा मान सिंह यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम भी बनाया करते थे और उनके जो मिलने जुलने वाले और जो लोग आते थे चाइना से और जो बाहर से, वो यहाँ पर म्यूज़िक का आनंद लेते थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं राजा मान सिंह के कुछ और इस महल के खास पार्ट्स। तो आपको जो एरिया दिख रहा है ये राजा मान सिंह का बेडरूम है, जहाँ पर राजा मान सिंह अपने आप को यहाँ पर रिलैक्स फील करते थे और यहाँ पर रेस्ट करते थे। आपको दिख रहा होगा कि ये महल को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज से 500 साल पुरानी एसी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको हॉल दिख रहा है ये आज से 500 साल पुरानी एसी है। कभी इस हॉल में एक रॉड लगी हुआ करती थी और उस रॉड के पीछे एक पंखड़िया, एक फ़ैन लगाया करते थे, एक फ़ैन लगा हुआ करता था और उसके जस्ट बाद में अंदर की तरफ भी एक फ़ैन लगा हुआ करता था और इस पूरे ही एरिया को खसखस की जाली से कवर किया करते थे और उसके ऊपर जो है वो गुलाब जल डाल दिया करते थे। जब बाहर उनके किले के इस पार्ट के पीछे काफ़ी ऊंचाई है, जब बाहर विंड हवा चला करती थी तो वो फ़ैन घूमा करता था और बाहर फ़ैन घूमने की वजह से फ़ैन अंदर का भी घूमा करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा जनरेट होती थी और गुलाब जल की हवा को लेकर जब हवा आया करती थी तो वो बहुत कूल हुआ करती थी और बहुत ठंडी हुआ करती थी। तो राजा मान सिंह तोमर इस एरिया में बैठकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते थे और ये एरिया ही उनका बेडरूम था। तो आज से 500 साल पुराना आपको एसी का सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं कि इस एरिया को राजा मान सिंह ने किस तरह से आज से 500 साल पहले एसी से कवर किया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये जो एरिया है ये वही एरिया है जहाँ पर राजा मान सिंह ने आज से 500 साल पहले एसी सिस्टम बनाया था। और अब आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये जो जाली है, यहाँ पर राजा मान सिंह इस तरह से बैठा करते थे और इस किले के जाली के पीछे से आने वाली हवा का लुत्फ उठाया करते थे और यहाँ से जो विंड आती थी वो मानसून के दौर में बहुत ठंडी हुआ करती थी, जिससे कि ये उनका पूरा बेडरूम ठंडा हो जाता था। और अब हम आपको इसकी थोड़ी बारीकी पे भी नज़र डाल रहे हैं। ये जो आपको बाउल दिख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी तरह से इसको डिजाइन को बनाया गया है, पत्थर के अंदर पत्थर को बेच कर, ठीक है, पत्थर के अंदर किस तरह से जाली बनाई गई है, देन किस तरह से लटके हुए बाउल हिंदू शैली को दर्शाते हैं और उसके बाद इस गेट के अदम्य साहस और कितने भारी भरकम बोझ को ये साधे हुए, ये भी अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। और आपको सामने की तरफ कितनी अच्छी डिजाइन आपको दिख रही है पूरे ही हॉल में, जो राजा मान सिंह की कला से मोहब्बत को दर्शाती है। राजा मान सिंह कला, चित्रकला और वास्तुकला के सच्चे पारखी थे। इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे बेडरूम को पूरे ही तरह से कलाकृति, वास्तुकला, चित्रकला से कवर किया हुआ था। और ये जो अंदर आपको एरिया दिख रहा है ये हम आपको दिखाते हैं, इसके अंदर थोड़ा अंधेरा है। तो आइए दोस्तों अब हम राजा मान सिंह के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो सकता है, आपको चीज़ें अच्छे से दिख ना पाएँ, लेकिन इसके अंदर जो है वो काफ़ी खूबसूरती से इस महल को भी बनाया गया है। ये राजा मान सिंह का ड्रेसिंग रूम था, जहाँ पर राजा मान सिंह अपने आप को यहाँ पर बहुत रिलैक्स फील करते थे और यहाँ पर आराम किया करते थे। आइए हम दिखाते हैं इसको
कि इसके अंदर किस तरह से गेट नुमा डिजाइन को बनाया गया है और पूरी तरह से चित्रकला और वास्तुकला को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया हुआ है। और इसी साइड भी जिस तरह से इस साइड डिजाइन बनी हुई है उसी तरह से इस तरफ भी सेम डिजाइन बनी हुई है। और इनके जो गेट है आप देख सकते हैं, इसके जो गेट हैं वो कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। आज से 500 साल पहले कितने हुनर वाले कारीगर होंगे, कितने हुनरमंद कारीगर होंगे और कितनी अच्छी कला को जो राजा मानसिंह थे वो प्यार मोहब्बत से उन्होंने इस कला को पाला है, आप समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और बता पाऊँ। हो सकता है आपको अंधेरे की वजह से या वॉइस नॉइजिंग की वजह से चीज़ें क्लियर ना हो पाएँ, तो आप मुझसे उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों राजा मानसिंह के किले को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने इस ब्लॉग को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जा रहा है और हम अपने ग्वालियर फोर्ट के ब्लॉग को कई भागों में लेके आएंगे। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।